सूर्यदेव के संबंध में हम पहले भी एक भाग बना चुके हैं। आज हम द्वितीय भाग पे चर्चा करेंगे। सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। यह समस्त जगत का नेत्र है। इन्हीं से दिन रात का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर रहने वाला कोई अन्य देवता नहीं है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना सब अंधकार है। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। वही सर्वोपरि हैं। अतः जब भगवान सूर्य की पूजा उपासना की जाती है तो वे प्रसन्न हो जाती हैं, तो बाकी ग्रहों का कुप्रभाव भी स्वतः ही कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य प्रसन्न तो सर्वग्रह प्रसन्न। सूर्य उपासना हृदय रोगियों के लिए विशेष लाभकारी होती है। हम लोग जन्म कुंडली में सूर्य लग्न, चंद्र लग्न एवं जन्म लग्न मिलाकर सुदर्शन चक्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा एवं लग्नेश अष्टमेश होने पर भी दोषपूर्ण नहीं माने जाते हैं एवं ये मारक भी नहीं होते हैं। सूर्यदेव की आराधना से नेत्र दृष्टि हमेशा ठीक रहती है। प्रतियोगिता, चुनाव आदि में जीत हासिल होती है। सूर्य उपासना में सूर्य से संबंधित मंत्रों का एवं स्त्रोतों का जप करना चाहिए। सूर्यदेव से शुभ परिणाम पाने के लिए रविवार का व्रत किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से इसे प्रारंभ करते हैं। संयोग से यदि रवि पुष्य मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा इसे किसी भी पक्ष के रवि पुष्य से भी प्रारंभ किया जा सकता है। यूँ तो सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र हैं, फिर भी उनके जैसे बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः एवं सूर्य गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य जिस राशि में हो उसके अनुसार माणिक्य का वजन निर्धारित है। यदि सूर्य मेष राशि में तो 3 रत्ती का माणिक वजन, वृषभ राशि में तो 3.5 रत्ती वजन, मिथुन में 4.25 रत्ती, सिंह में 2.25 रत्ती, कन्या में 5 रत्ती, तुला में 3 रत्ती, वृश्चिक में 6.25 रत्ती, धनु में 4.25 रत्ती, मकर में 4 रत्ती, कुंभ में भी 4 रत्ती तथा कुंडली में मीन राशि में सूर्य होने पर 5.25 रत्ती वजन का माणिक्य धारण करने का नियम है। रघु, अज, दशरथ, राम आदि सूर्यवंशी नरेश ही थे जो भगवान सूर्य की उपासना किया करते थे। वाल्मीकि रामायण में सूर्यवंशी नरेशों की सूची दी गई है। ये सभी सूर्यदेव की ही पूजा करते थे। महारथी कर्ण तो सूर्य के पुत्र ही थे। युधिष्ठिर ने सूर्य स्रोत का अनुष्ठान कर भगवान सूर्य से अक्षय पात्र प्राप्त किया था। वराह पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण का पुत्र सांब, जो कि बहुत सुंदर था, वो भी सूर्य उपासक था। मार्कंडेय पुराण में सूर्यदेव की पत्नी एवं संतानों का वर्णन है। इस पुराण में कहा गया है कि जो सूर्य महात्म को पढ़ता या सुनता है वह आपत्ति से छूट जाता है एवं महान यश को प्राप्त करता है। इसी तरह की बात श्रीमद् भागवत पुराण में भी बताई गई है, जिसमें उन्होंने 12 आदित्यों की पूजा एवं उपासना करने की अलग अलग पद्धतियाँ बताई हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष ही भास्करः त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदात्मा सर्वदेव मयो रवि। उपनिषद सूर्य तपनी में तो स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सूर्य से अलग नहीं है, अर्थात ये सब एक ही शक्ति हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कुंडली में आप सूर्यदेव के ऊपर एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रभाव देखते हैं तो उस कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, यह एक सर्वमान्य सत्य है। इसीलिए वेदों में भी सूर्य को समस्त जगत की आत्मा कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्यदेव का ध्यान करने पर बताया गया है कि उत्तम पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। सूर्योपनिषद में
सूर्यदेव को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र निरूपित कारण किया गया है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पहले ये सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा ने इसका स्थान ले लिया। उसके बाद यंत्र तंत्र सूर्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े होते हैं एवं एक पहिया होता है। उस पहिए को हम संवत्सर कहते हैं, जिसके नाम पर विक्रम संवत या शक संवत चलता है, अर्थात संवत मतलब समय का कारक। संवत्सर नामक पहिए में 12 अरे होते हैं, जो कि 12 महीनों का या 12 मासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें 6 नेम होते हैं जो 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गरुण के भाई अरुण इस रथ के सारथी होते हैं। सूर्य देव के रथ में जो 7 घोड़े होते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, वृहति, उष्णिक, जगती, त्रुष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव के 3 नक्षत्र बताए गए हैं: कृतिका, उत्तराषाढ़ा एवं उत्तर फाल्गुनी। यदि आपके शरीर में पित्त रोग अधिक परेशान कर रहा है तो इसका आशय है या अर्थ है कि सूर्यदेव नाराज हैं। सूर्यदेव स्वर्ण आभूषण, तांबा आदि के भी कारक हैं। साथ ही साथ उनकी रुचियों में मंदिर, सुंदर महल, जंगल, किला एवं नदी का किनारा इनके पसंदीदा स्थान हैं। सूर्यदेव का रत्न माणिक्य है एवं अच्छी गुणवत्ता का माणिक्य म्यांमार में मिलता है, जिसे आजकल हम वर्मा भी कह सकते हैं या म्यांमार आजकल का नाम है। थाईलैंड में भी अच्छा माणिक्य मिल जाता है। असली माणिक्य को यदि आप दूध में डाल देंगे तो दूध का रंग आपको गुलाबी सा दिखाई देने लगेगा। माणिक्य को धारण करने से वंश वृद्धि, संपत्ति तथा सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है तो माणिक्य धारण करने से लाभ होता है। माणिक्य के मित्र रत्न हैं मोती, मूंगा और पुखराज एवं शत्रु रत्न में आते हैं हीरा एवं नीलम। माणिक्य शौर्य का प्रतीक है। धारण करने से शत्रु बलहीन हो जाता है। उत्तम माणिक्य विपत्ति आने से पूर्व रंग बदलकर भावी विपत्ति की सूचनाएं देता है एवं विपत्ति टल जाने पर पूर्ववत हो जाता है। जो जातक माणिक्य रत्न धारण करते हैं उन्हें छोटे मोटे रोग तो होते ही नहीं हैं। समस्त शक्तियों के जनक सूर्यदेव ही हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा जातक के जीवन को नवीन ऊर्जा, शक्ति, तेजस्वता, आरोग्य प्रदान करती है एवं दुर्गुण सूर्य के प्रचंड ताप से भस्म हो जाते हैं। सौर मंडल का सूर्य तो 365 दिन ही जागृत है, लेकिन शरीर के भीतर के सूर्य तत्व को विशेष मुहूर्त में ही जागृत किया जा सकता है एवं इसके लिए मकर संक्रांति से बढ़कर कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता है।